नमस्ते प्यारे बच्चों, के साइंस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 3.6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्नावली को। तो प्रश्न एक कहता है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इस अध्याय में जो भी प्रश्न दिया रहेगा वो परिमेय संख्या के रूप में दिया रहेगा, बट्टा के रूप में दिया रहेगा। सबसे पहले इसको रैखिक बनाएंगे और उसके बाद से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। एक प्रश्न तो हर वर्ष पूछता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना है। चलिए देखते हैं, प्रश्न शुरू करते हैं। दिया है इसका पहला प्रश्न, 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। ठीक है, उसके बाद से दिया है 1/3x प्लस 1/2y अब बराबर दिया है 13/6। अब इसमें करना क्या है कि जो समस्या है कि ये जो चर है वो बटा में दिया है, देख रहा है ना। इसके पहले वाला जो हम लोग बनाते थे रैखिक समीकरण, तो आपको याद होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ऐसा रूप में था। तो ऐसा ही हमको बनाना है इसको। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको जो बट्टा में है उसको खत्म करना है। किसी भी स्थिति में बट्टा खत्म होगा तब वही प्रश्न बनेगा। तो आपको क्या करना है, सरल सा उपाय है, 1/x है, यहाँ भी 1/x है, 1/y है, 1/y है, यहाँ भी 1/y है। तो दो अलग अलग संख्या है, उसको मान लीजिए। लिखिएगा माना कि, यहाँ से हल लिख लीजिए। लिखिएगा माना कि 1/x बराबर, इसको यू मान लीजिए, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपका मर्जी है। तो मैं यू मान रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में यू ही मानता है। तथा 1/y को हम मान रहे हैं भी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, दिया है कि 1/2x, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1/2 गुणे 1/x, ऐसा लिख सकते हैं। अब 1/x का मान मैं मान लिया हूँ u, तो मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 गुणे u। ध्यान से देखना है, तो u में 1 से गुणा करेंगे तो u हो जाएगा, बाटा में कितना हो जाएगा, 2। समझ रहे बात को। तब इसका मान रखा जाए इसमें, तो ये हो जाएगा u/2। ध्यान से देखिएगा, u/2 यहाँ मैंने आपको समझाया। उसी तरह बटा में 3 है, तो ये हो जाएगा v/3 अब बराबर में 2। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम निकाल दीजिएगा तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, और 2 का 3 मत हो जाएगा, 2 3 6 3, और 3 में इसे गुणा करें तो 3 ही हो जाएगा, प्लस 3 का 3, 3 दूनी 6, 2 और 2 में भी से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 भी बराबर 2। 22 कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3u प्लस 2 भी बराबर 6 दूनी 12। इसको मान लीजिए समीकरण। अब आप देखिएगा ये जो है एक रैखिक समीकरण जैसा हो गया। ठीक है, अब हम पहले u और v का मान निकालेंगे, और उसके बाद से u v का मान निकालने के बाद से हम x y का मान निकालेंगे। ठीक है, तथा ये तो हो गया पहला समीकरण। और दूसरा देखिए, इसको लिख सकते हैं कि u/3 u है ये, अब प्लस v/2 बराबर 13/6। ठीक है, इसका भी एलसीएम हो जाएगा 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये 2u हो जाएगा, और प्लस 2 3 6 3, तो 3 भी बराबर 13/6। आपको क्या करना है, नीचे दोनों में 6 है तो 6 6 कटा दीजिए। ठीक है, तो 6 6 कट जाएगा, तो बचा क्या, ये बचा 2u प्लस 3 भी अब बराबर 13। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा समीकरण पहला और दूसरा, इसे यहाँ u का गुणनांक 3 है, यहाँ u का गुणनांक 2 है, तो दोनों समान नहीं है। यहाँ भी दोनों v का गुणनांक 2 है और यहाँ v का गुणनांक 3 है। तो आपको क्या करना है कि समीकरण एक में 2 से गुणा करना है, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है u का गुणनांक से। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण एक में
यू का गुणांक क्या है 2 है ना, तो 2 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में अब 2 में गुणा करना है तो यू का गुणा कितना 3 है ना, तो 3 से समीकरण 2 में 3 से गुणा कर घटाने पर हमको क्या करना है, एक पद को बराबर करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है, समीकरण 1 है तो 2 से गुणा करेंगे, सबको 2 गुना बनाना है, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 6u प्लस 2 दूनी 4 भी, सॉरी 2 दूनी 4 भी बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दिया और समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, तो इसको 3 गुणा करना है, तो देखिए 3 गुणा करना है, 2 तिहाई 6u, 3 गुना करेंगे तो 3 तिरिका 9 भी और 13 तिया 39। ठीक है, घटाना है तो घटाएंगे कैसे, सबका चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब देखिए 6u प्लस और 6u माइनस कट गया, इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे कि एक पद बराबर हो जाए और इसको हम क्या करें, विभाजित कर दें। अब देखिए 9 में से 9 को भी में से 4 भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 भी, चिन्ह रहेगा माइनस करके, बड़ा वाला चिन्ह माइनस है। अब 39 में से 24 घटाइएगा तो 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, यहाँ हो गया माइनस, माइनस माइनस कट गया, तो भी का मान निकालिएगा 15/5, भी 5 से भाग हो जाएगा, 5 का 5, 5 3 15, भी बराबर कितना हो गया 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 में रख दीजिए, लिखिएगा समीकरण 1 में भी का मान रखने पर समीकरण 1 उतार दीजिए, 3u प्लस 2 भी बराबर 12, भी का मान कितना है 3 है, तो 3u प्लस 2 गुणे 3 बराबर 12। ठीक है, तो 3u प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 12, तो 3u बराबर प्लस से उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 12 में से 6 हो गया 6, तो 3u बराबर 6, भाग लगा दीजिए, u बराबर हो जाएगा 6/3, 3 का 3, 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए इधर देखते हैं, अब यहाँ लिख दीजिए u बराबर हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग जो माने हैं u और v का मान आपको मिल गया, u बराबर देख लीजिए, u का मान है 2 और v का मान है 3। ठीक है, लेकिन हमको ये मान नहीं चाहिए, हमको तो x y का मान चाहिए, इसमें किसका मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। अब देखिए हम क्या माने हैं, 1/x बराबर क्या माने हैं, u माने हैं, हम माने हैं 1/x बराबर u, तो 1/x बराबर u का मान कितना है 2 है। आप क्या कीजिए, 22m कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, तो 2 गुणा x 2x आए के कम 1 पे, x का मान हो गया 1/2। ठीक है, तो एक आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, दूसरा दिया है 1/y बराबर आप भी माने हैं, देख लीजिए, और भी का मान आया है कितना आया, भी का मान 3 आया है, तो 1/y बराबर 3 हो गया, बटा में 1 लिख दीजिए, 22m कर दीजिए, तो 3y बराबर हो गया 1 एकम 1 और y का मान हो गया 1/3, भाग लग जाएगा, इसलिए एक साथ में लिख दिए, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो इस तरह आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बराबर था। चलिए देखते हैं एक का दूसरा दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर में 2, दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। ठीक है, चलिए मान लीजिए वैसा जैसा माने थे वैसा ही मानना है, और यहाँ डाल लीजिए हल, लिखिएगा माना कि 1/√x बराबर u तथा 1/√1/√y
वाई बराबर भी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 2/√x दिया है, आप इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/√x। ठीक है, तो 2 का 2 रहेगा, x 1/x के जब आप क्या लिख सकते हैं, यू, तो ये कितना हो गया, 2 यू हो गया। समझ में रहा है? तो 2/√x को लिख सकते हैं कितना, 2 यू। क्लियर है? तो आप लिखिएगा 2 यू आप प्लस 3 भी बराबर 2। इसको मान लीजिए समीकरण 1, तथा इसको ले लीजिए, ये दिया, ये हो जाएगा 4 यू माइनस 9 भी बराबर -1। इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए, यहाँ 4 यू है, यहाँ 2 यू है। अगर इसको 2 गुना कर दिया जाए तो आपका काम हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर घटाने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में 2 से गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 यू प्लस 2 से गुणा करें ना, 3 दूनी 6 भी बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब नीचे वाला उतार दीजिए उसी तरह, 4 यू माइनस में 9 भी बराबर -1। घटाना है तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के प्लस हो जाएगा। ये तो खत्म हो गया। और 9 और 6 15, 15 भी बराबर 4 1 5, भी बराबर हो गया 5/15। 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15, तो भी बराबर हो गया 1/3। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में भी का मान है ना, भी का मान रखने पर। समीकरण 1 है, देख लीजिए, 2 यू प्लस 3 भी बराबर 2। ठीक है, अब भी का मान आ गया आपका कितना, 2 यू रहने दीजिए प्लस 3 गुणे भी का मान है 1/3। 1 बराबर 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 यू प्लस यहाँ 1 हो गया बराबर 2। ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2 यू बराबर हो जाएगा 2 - 1, और यू 2 यू बराबर हो गया 1, और यू का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, चलिए, लेकिन हमको यू और भी का मान से, यू और भी का मान की सहायता से हम क्या करेंगे, हम एक्स और वाई का मान निकालेंगे। अब देख लीजिए, एक ये मान आ गया, एक ये भी का है, यू का मान है। अब लिखिएगा 1/, लिखिएगा चूंकि 1/√x बराबर दिया है यू, तो 1/√x बराबर यू का मान दिया है कितना, 1/4, 1/2 ना है, 1/2 है। अब क्या करना है कि दोनों को ऊपर कर दीजिए, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो ये भी ऊपर चला जाएगा। अच्छा, बाईसीएम कर दीजिए, एक ही बात है। तो √x में 1 से गुणा करेंगे तो √x हो जाएगा, और 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि रूट में है, तो आपको क्या करना है, लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिखिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x और 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया, 4, ये कैंसिल हो गया। और 1/√y बराबर हमने माना है भी, तो 1/√y बराबर हो जाएगा भी का मान, देख लीजिए कितना आया है, 1/3 आया है, 1/3। उसी तरह हो जाएगा √y, तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, और 3 एकम 3। ठीक है, अब फिर वर्ग करेंगे तो √y का वर्ग हो जाएगा और बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा, जैसे वर्ग किए हैं।
तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया तो ये वाई हो गया और 3 × 9, इसलिए एक्स का मान हो गया आपका 4 और वाई का मान हो गया 9। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं 3 नंबर। दिया है 4/x प्लस 3y बराबर 14 और दिया है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, लिखेंगे यहाँ हल लिख दीजिए और लिखिएगा माना कि 1/x बराबर यू। इसमें तो v वाला, इसमें तो y वाला ठीक है, ये रैखिक जैसा रूप है, लेकिन x वाला जो है बटा में है, तो बटा वाला को मैं यूँ मान लिया, तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 4u प्लस 3y बराबर 14, इसको मान लीजिए 1, तथा 3u माइनस 4y बराबर 23, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब आपको करना क्या है कि अब देख लीजिए, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आपको पहला वाला समीकरण में 3 से गुणा करना है और दूसरा वाला समीकरण में 4 से गुणा करना है। ठीक है, तो लिखिएगा समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में गुणा करना है ना, 2 में 4 से गुणा करेंगे, 4 से दोनों तरफ गुणा कर घटाने पर, थोड़ा भाषा लिखना पड़ता है, ये कोई बात नहीं है, बार बार जब क्वेश्चन बनाएंगे तो रिवीजन हो जाएगा। अब समीकरण 1 में 3 से गुणा करना, तो गुणा कर दिए, 4 × 12u प्लस 3 से कर रहे हैं तो 3 × 9y बराबर 14 × 42। ठीक है जी, समीकरण 2 में 4 से गुणा करना है तो 4 से कीजिए, 4 × 12u माइनस 4 चौका 16y बराबर 4 से करना है तो 23 में 4 से गुणा कर लीजिए, 4 × 12 का 2 हासिल 1 और 4 × 8 का 9। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना, 92। घटाना है, सबका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस के प्लस और प्लस के माइनस, ये तो कट गया। अब देखिए 16 और 9, ये आपका हो गया 25y। ठीक है, अब घटाइए, 92 में से घटाइएगा कितना, 42, तो 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 4 गया 5, चिन्ह आएगा किसका, माइनस के। ठीक है, तो जब y का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा -50 और बाटा में 25, 25 का 25 और 25 दूनी 50, तो y का मान हो गया -2। ठीक है, चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अब लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है, 4u प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, अब 4u रहने दीजिए, प्लस 3 गुणे y का मान देख लीजिए कितना है बाबू, -2 है, तो आप -2 लिख दीजिए गुणा के रूप में बराबर 14। 4u प्लस गुणे माइनस, माइनस 3 दूनी 6 बराबर 14। ठीक है, ये माइनस से बराबर के दाहिने तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4u बराबर हो जाएगा 14 और प्लस 6, तो 4u बराबर 14, 6 20 हो गया, u का मान निकाले तो 4 से भाग लग जाएगा, तो 20/4, 4 का 4, 4 5 20, u का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, और देखिए 1/x बराबर u माना है, तो लिखिएगा 1/, लिखिएगा चूंकि 1/x बराबर u, 1/x बराबर u का मान कितना है, 5, बटा में कर दीजिए
बाई सी एम कर दीजिए। तो ये 5 गुणे एक्स 5x आए कि कम 1, तो x का मान हो जाएगा 1/5 से भाग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक लाइन लिख लीजिए। इसलिए x बराबर हो गया 1/5 और y का मान हो गया, कहाँ आया था, -2। तो इस तरह आपका आंसर हो गया पहला का तीसरा। चलिए देखते हैं प्रश्न 1 का 4 दिया है 5 हल लिखते हैं पहले। 5/x-1 जोड़ 1/y-2 बराबर 2। ठीक है, उसके बाद से दिया है 6/x-1 -3/y-2 बराबर 1। ठीक है, चलिए तो बहुत ही आसान है। आप देखिएगा ध्यान से, तो इधर भी x-1 है, इधर भी x-1 है, इधर भी y-2 है, वो इधर भी y-2 है। तो क्या करना है ना, 1 को मान लीजिए। देखिएगा, माना कि जैसा माने थे कि माना कि 1/x-1 बराबर u मान लीजिए, तथा 1/y-2 बराबर भी मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ मान रख दीजिए। अब देखिए 5/x-1 है, इसको लिखा जा सकता है 5 गुणे 1/x-1। 1/x-1 का मान है u, तो यहाँ हो सकता है 5 गुणे u, तो ये हो जाएगा 5u। समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ दे सकते हैं 5u प्लस 1 इतना है ना, तो केवल हो जाएगा v बराबर में 2। सही है, हाँ ठीक है। और दूसरा हो जाएगा 6u, इसको मान लीजिए 1, और यहाँ 6u माइनस 3v बराबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए तो ये भी जो है हमारा 3 हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में, लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, अब गुणा कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है आई प्लस है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। गुणा कर जोड़ने पर कट जाएगा। हमको एक पद कटाना है, क्योंकि 2 चर हो रहेगा तब तक ले ये हमारा मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो किसी भी नहीं के एक पद को एलिमिनेट करना है। तो समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर, ऐसा लिखिएगा समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, चलिए समीकरण 1 में हम गुणा करते हैं 3 से, तो 5 तिहाई 15u प्लस 3 से गुणा करेगा तो 3v और 3 दूनी 6, बाकी नीचे वाला उतार दीजिए उसी तरह। 6u माइनस 3v बराबर 1। जोड़ना है तो कोई चीज़ नहीं बदलेगा, उसी तरह आगे कट गया। तो 15 गो यू और 6 गो, 15 6 21 यू बराबर 6 1 7। ठीक है, चलिए अब क्या हो गया, u का जब मान निकालिएगा तो u बराबर हो जाएगा 7 बटम 21। ठीक है, 21 है ना, तो 21 u बराबर 7, तो 7 में हम 21 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। तो u बराबर हो गया 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, 1/3। ठीक है, तो u का मान निकल गया। अब किसी मान रख दीजिए, लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में u का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है, 5u प्लस v बराबर 2। तो 5u रहने दीजिए, v का मान है 1/3 बराबर 2। ठीक है, अब प्लस उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5u बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/3, प्लस का माइनस हो जाएगा। 5u बराबर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका 3। ठीक है, तो 3 दूनी 6 और -1,
तो 5u बराबर हो जाएगा 6 में से गया 5, अब 5/3 कटा दिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 ऊपर ऊपर कटा दिया, तो u बराबर हो गया 1/3। ठीक है। अब v का मान आ गया है, देख लीजिए v का मान, हम लोग क्या कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ना, ये u का मान था ना, u का मान था ये, तो समीकरण में u का मान रखा तो v का मान आएगा ना। गलती हो गया है बाबू, यहाँ से गलती हो गया, सॉरी यहाँ से गलती हो गया है, v का मान निकालेंगे, गलती हो गया है, यहाँ से फिर से बनाते हैं। समीकरण 1 में u का मान रखेंगे तो समीकरण 1 कितना है, ये 5u प्लस v बराबर 2। ठीक है, u का मान रखेंगे तो 5 गुणे 1/3, गलती हो गया था यहाँ पे ना, और प्लस v बराबर 2, तो 5 एकम 5 अब बाटा में 3 अब प्लस v बराबर 2। ठीक है, अब ये प्लस उधर जगह माइनस हो जाएगा, तो v बराबर हो गया 2 माइनस 5/3, तो v बराबर हो गया, इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और 3 का 3, 3 दूनी 6 और -5, तो v बराबर हो गया हमारा 1/3। ठीक है, चलिए तो u का मान हो गया 1/3 और v का मान हो गया 1/3। ठीक है, अब इसको बनाते हैं, जो माना है उसको लिखते हैं, लिखिएगा कि 1/, चूंकि 1/x माइनस 1 बराबर u है, तो 1/x-1 बराबर u का मान देख लीजिए, दोनों का मान बराबर आया है, तो 1/3 लिख दीजिए, 1/3 और कर दीजिए आप LCM, तिरछा तिरछी गुणा, तो x माइनस 1 में 1 से गुणा वहीं हो जाएगा, x माइनस 1 और 3 एकम 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस है, बराबर दाएं तो जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 और प्लस 1, तो x बराबर हो गया 4, तथा इसका दूसरा पार्ट है 1/, आप माना है y माइनस 2, तो 1/y-2 बराबर 1, भी माना है ना, भी माना है, तो 1/y-2 बराबर v का मान है 1/3, तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, तो y-2 एकम y-2 बराबर 3 एकम 3, माइनस है तो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 3 और प्लस 2, तो y बराबर हो गया कितना 5, इसलिए दोनों को साथ में लिख दीजिए, x बराबर 4 और y बराबर 5, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर, देखिए हल दिया है 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5, आपको क्या करना है, 5 है, आप अलग अलग इसको लिख दीजिए, आप ऐसा लिख सकते हैं इसको 7x बटा xy माइनस 2y बटा xy बराबर 5। ठीक है, अब x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, तो ये हो गया 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट देखिए, दिया है 15 बटा, सॉरी दूसरा हो गया ना, इसका दिया है 8x प्लस 7y बाटा में xy अब बराबर में 15। ठीक है, चलिए सेम वैसा ही लिखिए इसको, 8x बटा xy लिख दीजिए, जोड़ 7y बाटा में xy लिख दीजिए अब बराबर 15। देखिए x से x कट गया और y से y कट गया, तो 8 बटा y हो गया और जोड़ 7 बटा x हो गया और बराबर 15, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब हो गया, मान लीजिए एक लिखिएगा, माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v।
ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/y का हम माने हैं v, तो पहले v हो जाएगा, तो 7 है ना, तो 7v हो जाएगा, 7v माइनस 2u बराबर 5। इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। और उसी तरह ये हो जाएगा 8v प्लस 7u बराबर 15। इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है। चलिए अब क्या करना है, देखिए किसी एक पद को बराबर कीजिए और विभाजित कीजिए। ठीक है, कट जाएगा। तो 8 से गुणा कीजिए 3 में और 7 से गुणा कीजिए 4 में। तो लिखिएगा समीकरण 3 में 8 से तथा समीकरण 4 में गुणा करना कितना, 7 से। 7 से गुणा कर घटाने पर। ठीक है, तो गुणा कीजिए, समीकरण 3 में 8 से गुणा करना है, तो 8 सते 56v माइनस 8 दूनी 16u बराबर 8 पचे 40। अब समीकरण 4 में किससे गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। 7 से कीजिए 17 बटे 56v प्लस है तो प्लस 7 सते 49u बराबर 15 सते 105। ठीक है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। चलिए ये दोनों माइनस है तो जुट जाएगा, तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 4 1 5 1 6 हासिल, तो 9 6 15 के 5 4 1 5 हासिल रहेगा 6 और 3 रहेगा माइनस के, ये यू है तो यू बराबर। अब देखिए आपको क्या करना है, 105 में से आपको 40 का करना है, घटाना 5 और 10 में 4 65, तो माइनस 65 हो गया, माइनस माइनस कट गया, यू बराबर हो गया 65/65 कट गया एक मर्त में, तो यू बराबर कितना हो गया 1। ठीक है, अब भी का मान निकालिए, लिखिएगा समीकरण 3 में, अब हमको 1 और 2 से मतलब नहीं है। ठीक है, जो माने है उससे मतलब है, बाकी से उससे कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब लिखिएगा समीकरण 3 में किसका मान, यू का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 कितना है, 7v माइनस 2u बराबर 5, तो 7v माइनस 2 गुणे u का मान कितना है, 1 है बराबर 5 है, तो 7v माइनस 2 एकम 2 बराबर 5, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7v बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, तो 7v बराबर हो गया 7, भाग लगा दीजिए तो v बराबर हो जाएगा 7/7, कट गया एक मर्द में। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। अब ये हो जाएगा, थोड़ा सा जगह का अभाव है, ये v बराबर हो जाएगा v बराबर 1, u का मान आया है देख लीजिए 1, तो दोनों का मान 1 हो गया, v का भी मान 1 और u का भी मान 1। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, जो माने हैं उसको लिखते हैं 1/x, इसलिए लिखिएगा 1/x बराबर u माना है, और 1/x बराबर 1 हो जाएगा। अब ICM कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो x बराबर 1 हो जाएगा, तथा 1/y बराबर v माना है, अब v का भी मान 1 आया है, तो 1/y बराबर 1, तो y बराबर भी 1, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर भी 1। इस तरह हमारा एक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। चलिए देखते हैं 6 नंबर, दिया है हल 6x प्लस 3y बराबर दिया है 6xy। ठीक है, और दिया है 2x प्लस 4y
अब बराबर 5xy, इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 में दोनों तरफ xy से भाग देने पर, ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देख लीजिए यहाँ अचर पद में एक्स वाई है, इसको हमको फ्री करना है। जैसे एक्स वाई फ्री हो जाएगा बाद में ये बटन में आ जाएगा, अब फिर मान लेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं। तो 6x बटा में हो जाएगा एक्स वाई, 3 है 3y बाटा में हो जाएगा एक्स वाई, अब बराबर 6xy बाटा में एक्स वाई। अब देखिए x से x कट गया, y से y कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो 6 बटा वाई जो 3 बटा एक्स बराबर 6। इसको मान लीजिए समीकरण 3, मान लीजिए। समीकरण से नहीं डरना है, ठीक है। चलिए उसी तरह ये हो जाएगा 2x बटा एक्स वाई जो 4y बटा एक्स वाई बराबर 5xy बटा एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कटा, वाई से वाई कटा, एक्स से एक्स कटा, तो 2 बटा वाई जोड़ 4 बटा एक्स बराबर 5। इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, लिखेंगे। अब आप मान लीजिए, माना कि 1 बटा एक्स बराबर यू तथा 1 बटा वाई बराबर भी। ठीक है, जब मान लिए तो ये देख लीजिए 6 हो जाएगा, 6 वाई वाला हम भी मान लिए हैं, तो 6 भी प्लस 3u बराबर 6। ये हो गया समीकरण 5। ठीक है, समीकरण की संख्या बढ़ते जा रहा है, इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, समीकरण देखकर नहीं डरना है कि समीकरण कितना बन रहा है। इसको मान लीजिए 5, और उसी तरह ये हो जाएगा 2u प्लस 4, 2 भी है ना, भी हो जाएगा, पहले वाला y है ना, 2v प्लस 4u बराबर 5। ठीक है, अब ध्यान से देखिए दोनों समीकरणों को। अगर क्या किया जाए, इसको अगर समीकरण इसको मान लीजिए 6। ठीक है, तो समीकरण 6 में अगर इसे 3 से गुणा कर दिए तो भी 6 हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 6 में 3 से गुणा कर समीकरण 5 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 6 में 3 से गुणा करेंगे तो गुणा कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए तो 2 तिहाई 6 भी और 3 चौका 12u और 3 पचे 15। ये हो गया। और समीकरण 5 को घटाना है तो समीकरण 5 लिख दीजिए, 6 भी प्लस 3u बराबर 6। घटेगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये तो कट गया, और 12u में से 3 गया तो हमारा हो गया 9u। अब 15 में से 6 हो गया 9, 9 6 15। ठीक है, तो u का मान हो गया 9 बटा 9, कट गया 1 मर्त में, u का मान आ गया 1। ठीक है, अब आपको लिखना है कि समीकरण 5 में u का मान रखने पर। ठीक है, ये सब बड़ा बड़ा प्रश्न है और 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो सावधानी से इसको बनाना है। समीकरण 5 में u का मान रखेंगे तो 6 भी प्लस 3u बराबर 6, u का मान 1 है, तो 6 भी प्लस 3 गुणे 1 बराबर 6, तो 6 भी बराबर, चाहे प्लस लिख दीजिए, 3 एकम 3 बराबर 6, और 6 भी बराबर हो गया 6 घटा 3, तो 6 भी बराबर 6 में से 3 गया 3, और भी का मान हो जाएगा 3 बटा 6। किधर बना दिया जाए, इधर बनाते हैं। अब देखिए कटाइएगा तो भी बराबर हो जाएगा 3 का 3
3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो v का मान हो जाएगा 1/2। u का मान भी मालूम हो गया और v का भी मान मालूम हो गया। अब देख लीजिए u v का मान हम लोग मानेंगे, इसको लिखेंगे, इसलिए 1/x बराबर u है, u का मान 1 है, तो 1/x u का मान कितना है, 1 है। बटा में 1 कर दीजिए, 22 कर दिए, तिरछा तिरछी गुणा, 1 से कम x, 1 के कम 1, 1/y बराबर आप माने हैं v। ठीक है, तो 1/y का 1/y रहने दीजिए। v का मान है कितना देख लीजिए, 1/2 आया है, तो 1/2 कर दीजिए। आप इसको तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, y एकम y या 2 एकम 2, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 2, ये रहा आपका आंसर। चलिए देखते हैं 7 नंबर दिया हुआ है, 10/x प्लस वाई जोड़ 2/x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, और दूसरा दिया है 15/x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई बराबर में -2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। नीचे दिया हुआ है x प्लस वाई, इधर भी x प्लस वाई, इधर x माइनस वाई, इधर भी x माइनस वाई। तो आप मानिए, लिखिएगा, माना कि 1/x प्लस वाई बराबर u मान लीजिए, तथा 1/x माइनस वाई को आप मान लीजिए v। अब देखिए क्या कितना होगा, अगर दिया है 10/x प्लस वाई, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणे 1/x प्लस वाई, और x प्लस वाई को 1/x प्लस वाई को क्या माने, यू माने है ना, तो ये हो जाएगा 10 गुणे यू, तो क्या हो जाएगा 10 यू। समझ में आ रहा है? तो चलिए इसे बनाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा 10 यू प्लस 2 भी अब बराबर में 4। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इसको ले लीजिए, ये हो जाएगा 15u माइनस 5 भी अब बराबर में -2, समीकरण 2। क्या किया जाए, हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं, इसको एक मतलब नहीं, इसको कॉमन ले लीजिए, आसानी से बन जाएगा। तो 2 का कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 5 10, 2 5 यू, और 2 निकल गया तो हो गया भी बराबर 4, कटा दिए, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 5 यू प्लस भी बराबर में 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, ये आपको आपके प्रश्नों को आसान कर देगा। और इसके बाद से दूसरा हो जाएगा 15 ना, ये हो जाएगा 15 यू माइनस 5 भी अब बराबर में -2। ठीक है, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसमें कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कुछ कॉमन होने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक फायदा हो गया ये कॉमन लेने से कि इसको 5 गुना कर सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, दोनों तरफ यहाँ 5 है, यहाँ 5 से लिख दीजिए, 5 से गुणा कर जोड़ने पर क्यों, क्योंकि नीचे आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, गुणा कीजिए 5 से, तो समीकरण 1 में 5 से गुणा करना है, तो 5 5 25 यू अब प्लस 5 भी अब बराबर 5 दूनी 10, यहाँ तो गुणा करना नहीं है, उतार देना उसी तरह, तो यहाँ है 15 यू माइनस 5 भी अब बराबर -2। ठीक है, ये तो कट गया, ये कितना हो गया, 5 5 10 के 0, और 2 1 3 1 4, 40 यू हो गया, अब बराबर में ये 10 में से 2 गया 8। ठीक है, चलिए
थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न है। अब u का मान निकालिएगा तो ये हो जाएगा 8/40। ठीक है, देखिए 40 से भाग लगेगा, कटाइए, 8 एकम 8, 8/40, तो u का मान हो गया 1/5। ठीक है, अब लिखिए, लिखिएगा समीकरण एक में u का मान रखने पर। ठीक है, चलिए u का मान रखते हैं, तो समीकरण कितना है, 5 u है, अब प्लस भी है, अब बराबर 2 है, यही ना समीकरण है। तो देखिए u का मान है 1/5, तो 5 गुणे 1/5 प्लस भी अब बराबर 2, 5 से 5 कट गया। ठीक है, तो यहाँ हो गया 1, 1 एकम 1, 1 प्लस भी बराबर 2, और ये प्लस उधर जगह माइनस हो जाएगा, तो भी बराबर हो गया 2 - 1, तब भी बराबर हो गया 1। ठीक है, अब चलिए अब क्या करना है, जो माने हैं उसको लिखिए। यहाँ हम माने हैं चूंकि 1/x प्लस वाई बराबर हम माने हैं u, u का मान आया है 1/5, तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, इसको कर दीजिए 22m, तिरछा तिरछी गुणा, तो x प्लस 1 में x से गुणा करेंगे तो x प्लस 1, सॉरी x प्लस वाई में x से गुणा करेंगे तो x प्लस वाई, अब 5 में x से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, देख लीजिए, समीकरण 1 था, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लीजिए। और क्या था, 1/x माइनस वाई बराबर हम मान लिए थे v, अब v का मान देख लीजिए 1 आया है, तो ये हो जाएगा, चलिए इधर बना देते हैं, तो 1/x माइनस वाई बराबर v का मान 1 है, 1/1 लिख दीजिए, अब 22m कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा, तो x माइनस वाई, 1 से गुणा उतना ही हो जाएगा, 1 एकम 1, इसको मान लीजिए समीकरण 4। ठीक है, आप समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए, लिखिएगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर देख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 5 है और x माइनस वाई बराबर 1 है, तो ये माइनस वाई प्लस वाई कट गया, एक वो x, एक वो x, 2 वो x हो गया, अब 5 1 6 हो गया, x का मान निकालिएगा तो 6/2, 2 का 2, 2 3 6, x बराबर 3, ये कैंसर आ गया। अब लिखिएगा कि समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो समीकरण देख लीजिए 3 कितना है, x प्लस वाई में 5, तो x प्लस वाई बराबर 5 है, x का मान 3 है, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, 3 प्लस है, बराबर का दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 5 और -3, तो y बराबर कितना हो गया 2। बस थोड़ा सा लिख दीजिए, इसलिए x बराबर 3 और y बराबर 2, यह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं प्रश्न 1 का 8, दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई जोड़ 1/3x माइनस वाई अब बराबर 3/4। ठीक है, इसका दूसरा दिया है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई अब बराबर -1/8। ठीक है, चलिए बड़ा आंकड़ा है थोड़ा सा, कोई बात नहीं है, बनाते हैं इसको, लिखेंगे माना कि, देखिए इसमें दो पद दिया रहेगा, ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, प्लस वाला को यू मान लीजिए, माइनस वाला को भी मान लीजिए, तो माना कि 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा 1/3
3x माइनस वाई बराबर भी। ठीक है, अब देखिए इसको लिखिए, तो ये हो जाएगा u प्लस भी बराबर 3/4। ठीक है, आप चाहें तो इसको बट्टा को ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और रहेगा भी तो कोई समस्या नहीं है, रहने दीजिए। इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, दूसरा देखिए, अब दूसरा दिया है, इसको तो समझने की जरूरत है। 1/2 इंटू 3x प्लस वाई दिया है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 गुणे 1/3x प्लस वाई, ऐसा लिखा जा सकता है। 1/2 का 1/2 लिख दीजिए, और इसका जगह पर आप यू लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा u/2। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसके जगह पर मैं लिख रहा हूँ u/2 माइनस v/2। ठीक है, अब बराबर -1/8। सही है, कल क्वेश्चन सही है, दोनों में 2 है ना? हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं है। क्या कीजिए, दोनों में नीचे ही कॉमन ले लीजिए 2। आप 1/2 क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया u माइनस में भी बराबर -1/8। कटा दीजिए नीचे से नीचे, 2 का 2 और 2 चौका 8। ठीक है, तो ये हो गया u माइनस भी बराबर -1/4। ठीक है, अब इसको रहने दीजिए आप समीकरण 2। कुछ नहीं है, अब क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़िए, लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर भी कट जाएगा, क्योंकि भी प्लस में और भी माइनस में। ठीक है, चलिए बनाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं u प्लस भी बराबर 3/4, और दिया है u माइनस भी बराबर -1/4। ये भी से भी कट गया, तो 1 u 2 u हो गया, और बराबर हो गया 3/4 और -1/4। ठीक है, चलिए, तो 2u बराबर 4 का एलसीएम हो गया आपका 4, तो ये हो गया 3 में से 3 घटाव 1 हो जाएगा, 3 घटाव 1, तो 2u बराबर हो गया 3 में से गया 2, और बटा में 4, घटा दे 2 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 2u बराबर हो गया 1/2, और u का मान हो गया, तो भाग लग जाएगा, तो 1/2 गुणे 2, u का मान हो गया 1/4। ठीक है, और v का मान आया है v निकाले हैं, नहीं निकाले हैं अभी? ओके, अभी नहीं निकाले हैं, u का मान निकला है अभी। लिखिएगा समीकरण 1 में u का मान रखने पर, रखिए, तो समीकरण 1 किधर है, u प्लस भी बराबर 3/4। u का मान कितना है, 1/4 है, तो 1/4 प्लस भी बराबर 3/4। भी बराबर हो गया 3/4, अब प्लस एक जगह हो जाएगा -1/4। ठीक है, 4 4 का एलसीएम 4 हो गया, तो ये हो गया 3 घटाव 1, और ये हो गया 3 में से 1 गया 2, 2/4, कटा दीजिएगा, 2 कम 2 और 2 दूनी 4, ये हो गया 1/2। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया u और v का मान हमारा निकल के, देखें u का मान ये आया है, और v का मान ये आया है। ठीक है, लेकिन u v का मान हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए किसका मान, ये वाला। तो इसे एक समीकरण बनेगा, देख लीजिएगा, देखिएगा, चूंकि 1/3x प्लस वाई बराबर u, तो 1/3x प्लस वाई बराबर u का मान देख लीजिएगा,
यू का मान है 1/4, तो 1/4 रख दीजिए और आप तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए। तो ये 1 से गुणा कीजिएगा तो वही हो जाएगा 3x आप प्लस वाई बराबर 4 एकम 4। इसको मान लीजिए समीकरण आप 3। ठीक है, तथा इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए। 1 बटा कितना हम लोग माने हैं 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर हम भी मान लिए हैं। तो 1/3x माइनस वाई बराबर भी का मान देख लीजिए कितना आया है 1/2। तो 1/2 हो गया। इसको भी LCM कीजिए तो ये हो जाएगा 3x माइनस वाई या 2 एकम 2। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 4। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ प्लस है वाई, यहाँ माइनस है, जोड़ दीजिए। तो लिखिएगा समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, ठीक है, उतार दीजिए समीकरण 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ना है तो कोई चीज नहीं परिवर्तन होगा, कट जाएगा वाई वाई, 3 3 6x। चलिए 3x 3x 6x और 4 और 2 6, भाग लगा दीजिए। x बराबर हो जाएगा 6/6, कट जाएगा एक मर्त में। तो x का मान हो गया 1, x का मान 1 आ गया। अब y का मान निकालना है ना, तो किसी में रख दीजिए, लिख दीजिए, यहाँ लिखता हूँ। देखिएगा समीकरण किसी में रख दीजिए 3 में चाहे 4 में। समीकरण 3 में x का मान रखने पर समीकरण 3 कितना है 3x प्लस वाई बराबर 4। x का मान देखिए कितना 1 आया है, तो 3 गुणे 1 आप प्लस वाई बराबर 4, 3 एकम 3 प्लस वाई बराबर 4। तो वाई बराबर हो जाएगा, प्लस है दाहिने तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 - 3 वाई बराबर 1। इसलिए x बराबर 1 और y बराबर भी 1। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 नंबर का पहला। सबसे पहले बोल रहा है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। दोनों का पहला प्रश्न है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे माना कि ऋतु की शांत जल में, लिख देंगे या स्थिर जल में, स्थिर यहाँ तो स्थिर लिख दीजिए, कई बात है। ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए मान के चलिए कि ये धारा है, इधर जा रहा है, तो अगर तैरते हैं हम लोग और धारा क्या करता है, पुश करता है, तो धारा के अनुकूल जब जाएंगे तो धारा का जो चाल है वो जुड़ जाता है, और धारा के विपरीत जाएंगे तो हमारे स्पीड से धारा का चाल जो है घट जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल और धारा के अनुकूल जब धारा के साथ चल रहेगी तो वो तो तैरेगी x किलोमीटर, और जो धारा उसको धक्का मारेगा y किलोमीटर, तो x प्लस y किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है,
और लिखेंगे धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ऋतु की चाल। ये तो x किलोमीटर तैरेगी, लेकिन धारा उसको धक्का मार देगा और y किलोमीटर कम कर देगा, तो ये हो जाएगा। अर्थात धारा के साथ में जोड़ते हैं और धारा के प्रतिकूल में घटाते हैं। ठीक है, अब लिखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 2 घंटा है, समय बड़ा दूरी बटा चाल, दूरी जो है 20 किलोमीटर है, और अनुकूल स्थिति में जो है चाल हो जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, इसको करा दे 2 एकम 2 और 10 दूनी 20। आप लिख सकते हैं 1/1 बराबर 10 बटा x प्लस वाई। ठीक है, इसको क्या कीजिए 22 कीजिए, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10 एकम 10। इसको मान लीजिए समीकरण। ठीक है, अब दूसरा स्थिति में देख लीजिए कि 2 घंटे में धारा के प्रतिकूल जो है 2 घंटे में कितना किलोमीटर तैर सकती है ऋतु? 4 किलोमीटर। क्योंकि धारा के विपरीत में क्या करेगा, धारा उल्टा में उसको धकाता है, तो जितना तैरेगी उसमें से धारा का जो चाल हो जाएगा वो घट जाएगा। ठीक है, तो लिखिएगा पुनः क्या हो जाएगा कि समय तो वही है 2 घंटा, लेकिन अब उसका जो स्पीड, वो दूरी तय करिए 4 किलोमीटर, और धारा के प्रतिकूल जो उसका चाल है ये हो जाएगा x माइनस वाई। कटा दीजिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको लिख दीजिए 1/1, इसको लिख दीजिए 2 बटा x माइनस वाई। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिएगा x माइनस वाई बाईसीएम की जगह 2 एकम 2 बराबर 2, समीकरण 2 लिख दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 कितना है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो माइनस वाई प्लस वाई कट गया, एगो x 2 एगो x, और 10 और 2 12, x बराबर हो गया 12/2 कट गया 6 मर्त में, x बराबर कितना हो गया 6। लिखिएगा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 6 है, सॉरी 10 ना है जी, x प्लस वाई बराबर 10 है, और x का मान 6 है, तो 6 प्लस वाई बराबर 10, तो y बराबर हो गया 10 माइनस 6, तो कितना हो गया 4। ठीक है, थोड़ा सा और लिखना है, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया आपका 6 और y का मान 4। x क्या है, तो लिखिएगा स्थिर जल में चाल, लिखिएगा स्थिर जल में ऋतु की चाल, ऋतु की तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हुआ। चलिए देखते हैं 2 नंबर का दूसरा प्रश्न हल। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तथा पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। लिखिएगा कि माना कि पहले महिला है, तो लिखिए माना कि इस काम को करने में
करने में पुरुष महिला द्वारा, महिला है ना, महिला द्वारा लिया गया समय बराबर x दिन। मान लिया कि जो महिला है x दिन में कंप्लीट कर लेगी, तथा पुरुष द्वारा लिया गया समय बराबर y दिन। लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या करना है, सबको बाटा में कर दीजिए। जैसे कितना दिन है, 2 दिन है, और 2 दिन महिला है तो महिला का 2 बाटा कर दीजिए x, आजुड़ कितना 5 बटा y, अब बराबर कर दीजिए 1/4। ठीक है, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, तथा इसका दूसरा पार्ट है, कितना है, 3 महिलाएं और 6 पुरुष, तो 3/x और 6/y कितना दिन में करते हैं, 3 दिन में, तो 1/3 कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 2। लिखेंगे माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। ठीक है, अब देखिए 1/x का हमने क्या मान लिया, u मान लिया, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5v बराबर 1/4। ठीक है, ये हो जाएगा 3u प्लस 6v अब बराबर 1/3। ठीक है, आपको क्या करना है, अब इसको मान लीजिए समीकरण 3 और इसको समीकरण 4। ठीक है, अब समीकरण में 3 से गुणा कीजिएगा, समीकरण 4 में 2 से गुणा कीजिए। लिखिएगा समीकरण 2 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कर घटाने पर गुणा करिए। तो समीकरण 2 में 3 से गुणा करना है, 3 दूनी 6u प्लस 3 5 15u अब बराबर 3 से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 3/4। अब यहाँ 2 से गुणा करना है, तो 2 3 6u प्लस 6 दूनी 12, इसको भी लिखिए, भी ना हो जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6 3 5 15 भी और 3/4। ठीक है, 2 से कर रहे हैं तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 भी अब बराबर ये हो गया 2/3। ठीक है, 2/3 है, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। अब 15 में से 12 गया तो 3 भी अब बराबर 3/4 और माइनस 2/3। ठीक है, तो 3 भी बराबर हो गया, एलसीएम हो गया 12, तो 4 तिहाई 12, तो 3 3 9 और माइनस 3 चौके 12 4 दूनी 8, तो 3 भी बराबर हो गया 9 में से 8 का 1 बटा में 12, भाग लगा दीजिए, तो भी बराबर हो गया 1/3 गुणे 12, तो भी बराबर हो गया 12 तिहाई 36, भी का मान हो गया 1/36। चलिए अब यू का मान निकालते हैं। लिखिएगा समीकरण 3 में भी का मान रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए, तो यह है 2u प्लस 5v अब बराबर 1/4। ठीक है, अब भी का मान 2u रहने दीजिए, अब प्लस v का मान है 5 गुणे 1/36 अब बराबर 1/4। ठीक है, यहाँ बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 2u प्लस 5/36 5/36 अब बराबर 1/4। ठीक है, प्लस है तो माइनस हो जाएगा उधर, तो 2u बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस के उधर जाएगा तो 5/36।
36 5 है, तो 2u बराबर हो गया, ये एलसीएम 36 हो गया, 4 9 36, 9 1 9, 36 36, तो 5 5, तो 2u बराबर हो गया, 9 में से 5 गया 4, अब बटा में 36, 4 4, 4 9 36, तो 2u बराबर हो गया 1/9, और u बराबर हो गया 1/9, गुणे में 2, तो u बराबर हो गया 1/18। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 1/x है, इसलिए लिखिएगा 1/x बराबर u है, तो 1/x बराबर 18 है, 1/18 है, 1/18 गुणा करे तिरछा तिरछी, तो x बराबर हो जाएगा 18। ठीक है, तो चलिए यहाँ बना लेते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है, और 1 लिख देंगे y बराबर 1/y बराबर भी है, तो 1/y या भी का मान देख लीजिएगा 36 आया है, तो 1/36, तो y बराबर हो गया 36। ठीक है, अब चलिए x मान लिए हैं महिला और y मान लिए हैं पुरुष। ठीक है, चलिए लिख देंगे हम लोग कि महिला इस काम को, महिला इस कार्य को, महिला कितना है x है ना, तो x का मान कितना आया है, 18 दिन में पूरा करेगी, दिन में पूरा करेगी, तथा पुरुष इस कार्य को, y का मान कितना है 36 दिनों में पूरा करेगा। थोड़ा सा इसमें जगह का अभाव है, तो इस तरह हमारे प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। चलिए इस अध्याय का अंतिम प्रश्न देखते हैं। कहता है कि रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। दूरी है 300 किलोमीटर, और 300 किलोमीटर की दूरी जो है वो रेलगाड़ी और बस के द्वारा तय करती है। ठीक है, पहली स्थिति में बोल रहा है कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है तो उसे 4 घंटे का समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात करना है। चलिए लिखते हैं, लिखिएगा माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस की चाल बराबर चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले स्थिति में जो है 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है, 60 किलोमीटर अगर ट्रेन से जाती है तो 140 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है ना, 200, तो 240 किलोमीटर ये है ट्रेन से जाती है, तो ये जाएगी बस से। ठीक है, तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार, और समय पर का दूरी बटा चाल, तो दूरी हो गया 60 किलोमीटर, ट्रेन का स्पीड है कितना x, बाकी जो बच रहा है कितना किलोमीटर बच रहा है 240 किलोमीटर, तो 240 ये हो गया y, और समय लग रहा है 4 घंटा, इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है, दूसरी स्थिति में देखिएगा तो 100 किलोमीटर जा रही है, तो 100 किलोमीटर जाएगी तो रेलगाड़ी से, अब बचेगा कितना 200 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा पुनः प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं 100/x जोड़ 200/y बराबर 4 घंटा 10 मिनट अधिक समय लग रहा था, तो 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप ऐसा लिख सकते हैं कि 100/x
एक्स प्लस 200/y और 4 घंटा का 4 घंटा और 10 मिनट को बना दीजिए आप कितना घंटा, 60 से भाग हो गया तो कट गया। तो ये हो गया 4 प्लस 1/6, इसको जोड़ के दिया 6 चौका 24 और जोड़ 1, तो ये हो गया 25/6। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 25/6, 1 घंटे हो गया। मिनट को हमने क्या बनाया, घंटा बना दिया। ठीक है, अब इसको मान लीजिए समीकरण 2। मानिएगा, माना कि इसमें क्या किया जा सकता है, कुछ कॉमन कर ले क्या, 60 4 कॉमन ले लिया जाए तो कुछ फायदा होगा, नहीं फायदा हो। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए लिखते हैं। माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v। ठीक है, तो ये हो गया 60u प्लस 240 भी बराबर 4। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। ये हो जाएगा 100u प्लस 200 भी बराबर 25/6, 4 मान लीजिए। ठीक है, क्या किया जाए, चलिए समीकरण 3 में हम लोग 100 से गुणा करते हैं और समीकरण 4 में 60 से। ठीक है, चलिए लिखिएगा कि समीकरण 3 में, समीकरण 3 में हम 100 से गुणा कर रहे हैं। समीकरण 3 में 100 से तथा समीकरण 4 में, समीकरण 4 में 60 से, 60 से गुणा कर घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 में 100 से गुणा करना, 100 गुणा कर दीजिए तो 6000 हो जाएगा। 6000 u प्लस 100 से गुणा कर रहे हैं तो ये 24000 हो जाएगा भी, अब बराबर 100 से गुणा कीजिएगा तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 हो जाएगा। नीचे भी 60 से गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6000 u प्लस 6 दूनी 12, 12000 हो जाएगा भी, अब बराबर 6 से गुणा कीजिएगा 60 से, देख लीजिए 25/6 में आप 60 से गुणा 6 6 6 2 या 60, तो ये 250 हो जाएगा। ठीक है, चलिए घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। और 24,000 में से 12,000 गया तो 12,000 हो गया भी, ये हो गया, घटाइएगा तो 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 3 में से 150। ठीक है, जब भी का मान निकालिएगा तो 150 बटा 12,000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया तो ये आ गया 15/1200, भाग कर लीजिए 1200 में से, 1200 में 15 से, 15/120 होता है, 15 कम 15, 15 और 15/120 0, अर्थात ये हो गया हमारा भी का मान 1/80। ठीक है, अब रख दीजिए किसी समीकरण में, लिख दिए समीकरण 3 में, समीकरण 3 में भी का मान रखने पर। ठीक है, तो कितना है, 60u प्लस 240 भी बराबर 4, तो 60u है प्लस 240 गुणे भी का मान कितना है, 1/80 बराबर 4। 80 एकम 80, 80 तिहाई 240, 8 से 24, तो ये हो गया 60u प्लस 3 एकम 3 बराबर 4। चलिए इधर बनाते हैं, थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो 60u बराबर हो गया 4 घटाव 3, तो 60u बराबर हो गया 1 और u का मान हो गया 1/60। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/x बराबर u माना है,
इसलिए 1/x बराबर u है। तो 1/x बराबर कितना हो गया, u का मान कितना है 1/60 है। तो x बराबर कितना हो गया, 3 से गुणा कर देंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। और 1/y बराबर हम माना है भी, एक ये है आंसर, 1/y बराबर भी माना है, अब भी का मान आया 80। तो 1/y बराबर 1/80। तो 3 से गुणा कीजिएगा तो y बराबर हो गया 80। अब लिखे कहाँ, थोड़ा सा जगह का अभाव है, तो लिखेंगे कि रेलगाड़ी की चाल बराबर, लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर, रेलगाड़ी की चाल x है ना, x का मान कितना है 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ा सा अच्छा ना हो रहा है, 80 सॉरी 60 है ना, 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बस है ना, बस की चाल जो है ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, इस तरह हमारा प्रश्नावली 3.6 खत्म होता है। आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो हेल्पफुल है, आपका नॉलेज को बूस्ट कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो आप एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें, कोई सुझाव है तो दें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।